नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने कूलम्स लॉ के क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में कराए थे। आज मैं कूलम्स लॉ का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताने से पहले मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बताता हूं कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो बेटा, अगर अट्रैक्शन का फोर्स है, तो आप जानते हैं कि अट्रैक्शन का फोर्स हमेशा अनलाइक चार्जेस के बीच होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। अगर माइनस क्यू पर प्लस क्यू की वजह से फोर्स निकालना होगा, जैसे कहे कि माइनस क्यू पे प्लस क्यू की वजह से फोर्स निकालिए, तो अगर निकालना होगा तो अट्रैक्शन का फोर्स, इसको हम रेफरेंस चार्ज कंसीडर करेंगे और अट्रैक्शन का फोर्स अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज इस डायरेक्शन में होगा। अगर यही फोर्स कहे कि फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू पे नेट फोर्स बताइए, तो प्लस क्यू रेफरेंस चार्ज लिया जाएगा और अट्रैक्शन का फोर्स अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज इधर होगा। यानी अट्रैक्शन का फोर्स जो होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज होता है। बच्चों, ये तो हो गया अट्रैक्शन का, अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज। अब अगर हम सेकेंड जो फोर्स है रिपल्सन की बात करें, अगर रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन आप जानते हैं लाइक चार्जेस के बीच होगा। प्लस क्यू प्लस 2q, अगर दो चार्जेस हैं तो प्लस क्यू पे फोर्स का क्या डायरेक्शन है। प्लस क्यू अगर रेफरेंस चार्ज है और रिपल्सन है तो जो रेफरेंस चार्ज है फोर्स उसकी तरफ होगा। यानी प्लस क्यू पर 2q का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर 2q पर प्लस क्यू का फोर्स का डायरेक्शन देखें तो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से जो है हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। यानी रिपल्सन का फोर्स जो है टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज हो जाता है, टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। इसको अगर थोड़ा सा हम इस तरह से समझें कि जैसे सपोज कर लीजिए ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे चार्जेस हैं। यहाँ चार्ज है 2q, यहाँ पे चार्ज है q और यहाँ चार्ज है माइनस q। आपको 2q पे नेट फोर्स निकालना है, तो पहले हम 2q पर q की वजह से फोर्स निकालेंगे, और ये रिपल्सन का फोर्स है तो 2q चूंकि रेफरेंस चार्ज है, क्योंकि इसी पर नेट फोर्स निकालना है, तो इस पर इसकी वजह से रिपल्सन का डायरेक्शन इधर होगा, यानी रेफरेंस चार्ज की तरफ होगा। और इस पॉइंट पर, इस चार्ज का अट्रैक्शन का फोर्स अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज इधर होगा। और इस तरह से इस फोर्स को आगे बढ़ा करके और इसको F2 इनके बीच एंगल निकाल करके नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आगे जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैं आपको बताऊंगा तो उस समय डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। तो ये जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन के डायरेक्शन की बात मैंने आपको बताई, इसको आप याद रखिए। अब इसके बाद इसमें अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या इसको फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस भी कहते हैं, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ में F होता है स्मॉल के मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F वेक्टर हो जाएगा स्मॉल के मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, और आर कैप का फार्मूला भी आपको मालूम है, आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर होता है। तो ये हो जाएगा F वेक्टर स्मॉल के मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर। और मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर आप जानते हो बेटा प्लस आर होता है, तो अगर ये प्लस आर है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा स्मॉल के मॉड Q1
Q2 बाई r⁻³ इंटू आर वेक्टर। ये कूलम्ब्स लॉ का या कूलम्बिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यूज करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर फार्मूला है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे वो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए बेटा। अगर ये एक रेफरेंस प्लेन है, XYZ प्लेन है, और यहाँ पे कोई चार्ज सपोज कर लीजिए स्मॉल Q0 है। इस XYZ प्लेन में यहाँ पे जो चार्ज है वो Q1 है, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q2 है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो Qn है, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn। इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है, और इसका पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर है। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स ऑन Q0, अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो इस पर इस वाले चार्ज का जो फोर्स होगा F1 वेक्टर, इस वाले चार्ज पर इसका जो होगा F2 वेक्टर, और इस तरह से इस चार्ज पर इसका Fn वेक्टर हो जाएगा। और अगर वेक्टर फार्मूला हम यूज करें बच्चों, वेक्टर फार्मूला यूज करें तो मॉड Q0 Q1, मॉड Q0 Q1 डिवाइडेड बाई R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर। इस तरह से हम लिखते जाएंगे, और लास्ट में अगर Fn को लिखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड Q0 Qn डिवाइडेड बाई Rn क्यूब इंटू Rn वेक्टर। तो इस तरह से इसको समेशन के फॉर्म में अगर लिखें तो सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n मॉड स्मॉल के मॉड Q0 Qi डिवाइडेड बाई Ri क्यूब इंटू Ri वेक्टर। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो इस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको पहले आप ध्यान से देख लीजिए। I की डिफरेंट वैल्यूज के लिए I को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, और I की वैल्यू n रखेंगे तो ये लास्ट टर्म आएगा। तो इस पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से बेटा, पहला क्वेश्चन जो हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये एक इनफाइनाइट लाइन है। ये इस इनफाइनाइट लाइन पे ओरिजिन पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 8, सो ऑन सो फोर्थ इन्फिनिटी। इन सभी पे स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। तो आपको स्मॉल q चार्ज, ओरिजिन पे जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना है ये आपको निकालना है। तो ये रेफरेंस चार्ज हो गया, आपको फोर्स ऑन दिस चार्ज बताना है। तो ये रेफरेंस चार्ज हो गया, पहले आप इस पर इसकी वजह से लिखोगे F1 स्मॉल के, इस पर इसकी वजह से Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 स्क्वायर। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, रिपल्सन रेफरेंस चार्ज की तरफ होता है, इधर हो जाएगा, रिपल्सन इधर हो जाएगा। इसी तरह से इस पर इस वाले चार्ज का निकालेंगे तो F2 होगा स्मॉल के Q स्क्वायर बाई, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इन सभी का F3 अगर लिखेंगे स्मॉल के, इस पर इस वाले चार्ज का तो Q स्क्वायर बाई, ये डिस्टेंस 4 है यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 स्क्वायर। इस तरह से इन्फिनिटी तक इन सब का सभी फोर्सेस रिपल्सन, ये भी रिपल्सन है, दूसरा वाला भी रिपल्सन है, इस पर इसका भी रिपल्सन है, तो सारे फोर्सेस टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज हो जाएंगे। और इस चूंकि सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन ले लेंगे। तो ऐड करेंगे तो F नेट जो होगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2 इन्फिनिटी। जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए,
कॉमन है स्मॉल के क्यू स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना आया, फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकेंड टर्म हो गया 1/4, थर्ड टर्म हो गया 1/16। इस तरह से ये एक सीरीज बन गई जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक जीपी का फार्मूला लगा देंगे, स्मॉल के क्यू स्क्वायर 1/1 माइनस 1/4, क्योंकि आप फार्मूला जानते हो बेटा, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, फार्मूला होता है a/1 माइनस आर। आर क्या है, a तो फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो इस जीपी में फर्स्ट टर्म 1 है और सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 1/4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाई 3। इस तरह से ये आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इनफाइनाइट जीपी हमने यूज किया, डायरेक्शन फोर्सेस का देख करके उसका वेक्टर सम कर दिया। इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछा जाए कि अल्टरनेट चार्जेस नेगेटिव है, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरह से है, तो फिर इसमें जो चेंज होगा, पहला वाला जो फोर्स है अट्रैक्शन का हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन जो है जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। इस वाले पर इसका लेंगे तो रिपल्सन, तो डायरेक्शन सेम रहेगा। फिर इस पर इसका लेंगे तो फिर नेगेटिव अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन का डायरेक्शन F3 का फिर इधर हो जाएगा, ऐसे। तो यानी कि नेट जब लेंगे तो F1 माइनस F2 प्लस F3 माइनस F4, तो अब ये हो जाएगा -1/4 प्लस, फिर इसके बाद माइनस। तो कॉमन रेशियो जब लेंगे तो यहाँ -1/4 आएगा। कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म -1/4 आएगा। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा 4/5 के क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इस पे देखिए। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है कि दो चार्जेस हैं 9Q और Q, इनके बीच की सेपरेशन R है। थर्ड चार्ज पर फोर्स 0 है, थर्ड चार्ज पे फोर्स 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है? तो ये डिस्टेंस हो गई r माइनस एक्स। इस पर आप इस वाले चार्ज का फोर्स, ये रेफरेंस चार्ज है, इस पर इसकी वजह से फोर्स इधर होगा, रिपल्सन का फोर्स इधर होगा, और इस पर इसकी वजह से रिपल्सन का फोर्स इधर होगा। तो F1 माइनस F2 जो नेट फोर्स है वो 0 है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो F1 बराबर F2 कर देंगे। इस पर इसका जो फोर्स है वो है स्मॉल के 9 इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से इस पर इसकी वजह से लेंगे तो स्मॉल के Q कैपिटल Q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K और Q कैपिटल Q कैंसिल हो गया, आपको X निकालना है। अच्छा, ये 9Q है, तो Q कैंसिल हो गया, यहाँ 9 बचा, 9/x स्क्वायर, 9/x का मतलब 3/x का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर अगर कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/x इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर देंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 3r माइनस 3x इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3r/4। 3r/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम इसमें यूज कर सकते हैं। अगर इसका आंसर आपको तुरंत बताना है तो आप एक सिंपल सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, और वो ट्रिक ये है, x इज इक्वल टू दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r लेकर के डिवाइडेड बाई अंडर रूट। x आपको निकालना है तो x के अपोजिट चार्ज का मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड ऊपर लेंगे, q डिवाइडेड बाई 9Q,
और रूट के बाहर +1 कर देंगे। सॉल्व करेंगे इसको, क्यू क्यू कैंसिल, 1/3 बाहर, तो ये आ जाएगा 3/4, 3r/4। तो ये जो है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, वो इस तरह से है कि एक ट्रायंगल है, एवरी कॉर्नर पे यहाँ चार्ज 2q है, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, एवरी साइड स्मॉल a है। आपको फोर्स ऑन 2q बताना है, 2q पर कितना फोर्स है ये आपको बताना है। तो 2q रेफरेंस चार्ज हो गया। पहले आप 2q पर इस स्मॉल q का फोर्स देखोगे, रिपल्सन का, इधर हो जाएगा। इस वाले पर इसका रिपल्सन का फोर्स देखोगे आप, इधर हो जाएगा। अब इस फोर्स को आप आगे इधर बढ़ा दो, F2 हो गया। इस वाले को फोर्स आप इधर बढ़ा दो, F1 हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 है, तो ये 60 है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा दो, F नेट आ जाएगा। आपको F नेट निकालना है, तो आप ऐसा करो कि F जो नेट होगा वो हो जाएगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है, F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है। स्मॉल के Q2Q इंटू Q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ये F1 F2 है। इसमें आप सब्सिट्यूट कर दो, F1 F2 सेम है, सब्सिट्यूट कर दो, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू, F1 और F2 सेम है, तो ये आ जाएगी F1 √3, F1 √3, मतलब जो वैल्यू ये आई F1 की, उसमें √3 टाइम्स आप वो कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2√3 अंडर ब्रैकेट स्मॉल के Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इस तरह से ये आंसर इसका हो जाएगा। तो ये जो है थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने कराया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। अब इसके बाद आपको सपोज कर लीजिए ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के एवरी कॉर्नर पे Q चार्ज है, स्क्वायर के एवरी कॉर्नर पे Q चार्ज है। आपको किसी भी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स बताना है। मान लीजिए इस कॉर्नर पे पूछा गया कि नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज कितना है, तो ये रेफरेंस चार्ज है। पहले आप इस पर इसका फोर्स देखेंगे, रिपल्सन का, इधर होगा। फिर इस पर इसका फोर्स देखेंगे, रिपल्सन का, इधर होगा। और फिर इसको यहाँ से मिला देंगे बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगी a√2। इस पर इसका रिपल्सन का फोर्स आप देखेंगे, इधर हो जाएगा। इस वाले फोर्स को इधर आगे प्रोड्यूस कर देंगे, इस वाले फोर्स को इधर प्रोड्यूस कर देंगे, और इनके बीच एंगल 90 है। अगर इनके बीच एंगल 90 F1 F2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से F डैश की वैल्यू आ जाएगी, F डैश की वैल्यू आ जाएगी √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 और F2 है कितना? F1 और F2 दोनों सेम है, F1 और F2 दोनों सेम है स्मॉल के Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप यहाँ रखें, F1 F2 सेम है, तो इसको हम F1 √2 लिख सकते हैं। F1 √2 और F2 को ऐड कर देंगे। नेट फोर्स आपको निकालना है, तो नेट फोर्स निकालना है तो आप F डैश और F2 को ऐड कर दोगे बेटा। F डैश की वैल्यू F1 √2 है, तो इसको आप लिख सकते हो F1 √2 प्लस F2 की वैल्यू जो आप निकालोगे, F2 ये वाला जो फोर्स है इसको मैं F3 मान के चलता हूँ। ये वाला फोर्स थर्ड चार्ज का है ना, इसको F3 मान करके चलता हूँ। तो F1 तो मैंने ये लिया, F2 ये लिया, ये F3 ले लिया। तो यहाँ पे मैं F3 ऐड करूँगा, यहाँ पे F3 ऐड करूँगा। और अगर F3 ऐड करूँगा यहाँ पे, तो F3 है कितना ये पहले निकालना पड़ेगा। F3 होगा स्मॉल के Q इंटू Q मीन्स Q स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस है √2, इसका स्क्वायर करेंगे
a√2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू f1 की ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए और f3 की ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसमें और इसमें कॉमन है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में लेंगे तो ये √2 इसका बचा √2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इस तरह से ये नेट फोर्स जो है यहाँ पे डेवलप होगा, इस चार्ज पर इतना नेट फोर्स लगेगा, ये आंसर है। तो बच्चों इस तरह से कूलम्ब्स लॉ का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और एसएचएम के साथ किस तरह से जो है ये कूलम्ब्स लॉ रिलेट होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।